अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपने इससे पहले की वीडियो में सुना कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जवानी कैसी गुजरी और किस तरह से वो पागल खाना गए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे उसके आगे का वाक़या। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निसा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निसा ताजी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया 16 साल पागल खाने में गुजार दिए। सन 1892 में जब आप पागल खाने में गुजार रहे थे, लेकिन उसी वक्त आप कामठी में भी घूमते हुए नजर आए, जबकि नागपुर से कामठी काफ़ी दूर है। पागल खाना के अंग्रेज़ अफसर कारजली बाज़ार में सामान खरीदने गए थे। उसने बाबा साहब को हैरत से देखा और वापस लौटकर अपने अफसर को खबर कर दी। ये वही फौजी अफसर था जो मजिस्ट्रेट के हुक्म से बाबा जान को पागल खाने पहुंचा कर आया था। खबर मिलते ही अंग्रेज अफसर गुस्से में लाल हो गए और फौरन ही घोड़े पर सवार होकर बाजार पहुँचे, जहां बाबा साहब एक दरख्त के नीचे धुनी रमाए बैठे हुए थे। ये देखकर अंग्रेज अफसर को बहुत ही गुस्सा आया और वो फौरन नागपुर पहुंचा और जाते ही पागल खाने के डॉक्टर पर गुस्से में फटकार लगाई और बोला कि मैं जो पागल को यहाँ कल पहुँचा कर गया था वो कहाँ है। डॉक्टर घबरा कर कहने लगा, वो तो अपनी कोठरी में ही बंद है। फिर अंग्रेज अफसर और डॉक्टर दोनों मिलकर जल्दी जल्दी उस कोठरी पर पहुँचे। फिर अंग्रेज अफसर ने बड़ी ही हैरत से देखा कि बाबा साहब ठीक उसी हालत में बैठे थे जिस हालत में उसने बाबा साहब को दरख्त के नीचे देखा था। फिर अफसर के दिल में बाबा के लिए बेपनाह अकीदत पैदा हो गई। फिर वो हर इतवार के दिन बाबा साहब के दीदार के लिए अपने परिवार के साथ आने लगा और फिर बाबा जान का दीदार कामठी में भी आम हो गया। कभी किसी दरख्त के नीचे तो कभी किसी रास्ते में तो कभी बाज़ारों में नज़र आने लगे। पागल खाना के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब थे। एक रात की बात है, डॉक्टर साहब ने बाबा जान को टहलते हुए देखा तो पागल खाने के चौकीदार पर बहुत खफा हुए कि तुमने कोठरी को ठीक से बंद क्यों नहीं किया। चौकीदार ने डॉक्टर साहब को कोठरी पर ले जाकर दिखाया, ये तो ताला बंद है, और बोला, देखो कोठरी का ताला लगा हुआ है और बाबा साहब उसमें भी बंद है। डॉक्टर साहब कभी हैरान से कभी ताले को देखते तो कभी बाबा साहब की तरफ देखते। इतने में बाबा साहब ने फरमाया, हैरान होकर क्या देखता है, हवा है, आती है और चली जाती है। बाबा जान का ये करिश्मा देखकर ये डॉक्टर साहब भी बाबा हुजूर के अकीदतमंदों में शामिल हो गए। एक दिन इसी तरह एक पागल खाने के चौकीदार से नज़र बचाकर पागल खाने से निकल भागा। उस पागल की बहुत तलाश की गई मगर वो नहीं मिला। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब बहुत परेशान होने लगे। बाबा जान ने फरमाया, फिक्र मत करो, कल सुबह तक पागल खुद ही आ जाएगा। फिर दूसरे दिन ही वो पागल खाने के बाहर दरवाजे पर खड़ा पाया गया। कर्मचारियों ने पकड़कर अंदर लाए। फिर डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब ने उस पागल से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो पागल बोला, मैं तो अपने घर पहुँच गया था। रास्ते में मुझे ताजुद्दीन भाई मिले और वो मुझे यहाँ लेकर आए। मैं दरवाजे पर उन्हीं का ही इंतज़ार कर रहा था कि इतने में आपके कर्मचारी मुझे अंदर लेकर आ गए। ये सुनते ही डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब बाबा जान का शुक्र अदा करने लगे, उनके मुरीदों में शामिल हो गए और अपने ज़ाती मामलात में भी बाबा जान से मशवरा लेने लगे। इसी तरह से एक बार डॉक्टर साहब को किसी काम से मुंबई जाना था। वो बाबा जान के पास आए और मुंबई जाने की इजाज़त मांगे तो बाबा जान खामोश रहे। फिर दूसरी बार इजाज़त मांगी, फिर भी बाबा जान खामोश रहे। लेकिन जब तीसरी बार इजाज़त मांगी तो उस पर बाबा हुजूर ने फरमाया, मेरी बात नहीं मानता तो जा, और साथ में उन्हें झाड़ का एक पत्ता तोड़कर डॉक्टर साहब को दे दिया, जिसे डॉक्टर साहब ने बड़ी ही अकीदत के साथ अपने पास रख लिया। सफ़र के दौरान भुसावल रेलवे स्टेशन में डॉक्टर साहब किसी काम से ट्रेन के नीचे उतरे।
और जल्दी जल्दी में रेलवे लाइन क्रॉस करने लगे। इत्तफाकन एक इंजन तेज रफ्तार से उसी लाइन पर आया। डॉक्टर साहब मौत के खौफ से वहीं बेहोश होकर गिर गए। इतने में वो इंजन डॉक्टर साहब के पास आकर रुक गया। फिर इंजन ड्राइवर और उसके कुछ साथी इंजन से उतरकर डॉक्टर साहब के पास आए और बोले कि आप ज़रूर कोई महात्मा या वली है, तभी तो ये इंजन बिना ब्रेक लगाए ही रुक गया। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कोई वली या महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक वली का अदना सा खादिम हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बाबा हुजूर से इजाज़त मांगने से लेकर उस वक्त तक का सारा किस्सा सुनाया तो सभी लोग बाबा हुजूर के अकीदतमंद हो गए और बाबा जान से दुआ करवाने के लिए पागल खाने में आने लगे। हर वक्त पागल खाने में भीड़ रहने लगी। जो लोग भी बाबा जान के पास आते थे वो अपनी अपनी मुरादों को पाते थे। बाबा जान अल्लाह की बारगाह में अपने मुरीदों के लिए सिफारिश करके अपने मुरीदों की मुरादों को पूरी कर देते हैं। लोगों का हुजूम दिन ब दिन बढ़ने लगा। नाजरीन, ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का पागल खाने का छोटा सा वाक़िया है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा और पर्दा फरमाने के बाद भी ऐसे हज़ारों करिश्मों से भरी हुई है। आपने बिना किसी भेदभाव के अमीर गरीब और सभी मज़हब के लोगों की झोलियाँ भरी है। नागपुर की सरजमी आज भी गवाह है कि आपके दरबार से कभी कोई खाली हाथ लौटाया नहीं गया। क्या शान है तेरी ताज वाले, शरीयत से तू बंदा है, हकीकत खुदा जाने। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।